बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये मैं एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली ये जो एक शर्ट है ना, उसका ये फ्रंट है। तो ये बर्ड्स और जो केज है ना, उसकी जो इसकी थीम है ना, वो है ये दो बर्ड्स भी हैं, ये इधर कुछ फ्लावर्स भी हैं, और ये केज है, इसके अंदर भी ये एक बर्ड है। तो अब हम इसके ऊपर ना काम शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने सिर्फ ये थोड़ी सी पैडिंग की हुई है, जो इसकी ये शाख सी बनी हुई है, जो टैनिंग है इसके लिए। तो अब ना हम मिल के अपना काम। अच्छा जी, इसकी जो थीम है ना, वो तो ऑफ वाइट है ज़्यादातर, लेकिन उसमें ना हम कुछ थोड़े से जो कलर्स हैं ना, उनका टच देंगे। जैसे कि ये इसकी जो ये वाली स्टैम्प है ना, इसको हम इस तरह के ना ब्राउन से कलर के साथ बनाते हैं। ये मैंने 3 स्ट्रैंड्स ली हुई हैं और ये सिल्क थ्रेड है। अच्छा, आप इसके नीचे अगर ये पैडिंग या फिलिंग वगैरह नहीं ना करना चाहते हैं तो आप ना करें। मैंने थोड़ा सा इसलिए किया कि मैं ये जो इसकी जो स्टेम है ना, इसको मैं थोड़ा सा हैवी दिखाना चाह रही हूँ। तो इसको हम इसी तरह ये जो स्टेम स्टिच है ना, इसी के साथ हम इसकी ये सारी जो है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, इस तरह से ना हमारा ये जो पैटर्न है ना, इसकी मैंने ये जो इसके नीचे वाली स्टेम है ना, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसका ये जो हाफ वाला पोर्शन है ना, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो क्योंकि फिर वीडियो लंबी ना हो जाए, जो इसका ये बाकी हाफ पोर्शन है ना, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं ना वीडियो में। तो अब हम जो ये वाला पोर्शन है ना, ये सेम इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से ना आपको इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है या जो जो चीज़ें मैंने इसके ऊपर यूज़ की हैं, तो मैं सारी डिटेल्स जो है ना, वो आपको बता दूंगी कि इधर ना इस जगह पे मैंने इस ये वाली जो स्पैरो है या जो पैरट है, इसके साथ मैंने इधर हमने इसके ऊपर किस तरह से काम करना है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ना हमने ये जो हमारी स्पैरो है ना, इसका ये जो ये लोअर पार्ट है ना, इसको हमने कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मैं इस तरह का ये जो सिल्क थ्रेड है ना, ये ऑफ वाइट कलर का, इसकी मैं 3 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। ये इस तरह से ना हमने ये जो लोअर पार्ट है ना, इसके से सिंपली जो फिलिंग है ना, वो कर लेनी है। अच्छा जी, फिलिंग के लिए ना मुझे सबसे ज़्यादा जो ये वाला स्टिच है ना, ये पसंद है, और मैं मोस्टली इसी को यूज़ करती हूँ। इसके लिए ना सिंपली ये इधर ये इलाक स्टिच है ना, जो हमने ये वाला लिया है, तो दरमियान में ये चैन स्टिच की तरह ना हमने ये थोड़े बड़े से स्टिच जो है ना, ये लेके इस तरह से ना
और फिर इधर ऐसे लॉक स्टिच लगा देना है। ये इसमें बहुत ना एक नीट सी और कंप्लीट जो फिनिश है ना वो आती है। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से इसको फिलिंग करना चाहते हैं, आई मीन अगर आप इसको सिर्फ चैन स्टिच के साथ इसकी फिलिंग करना चाहते हैं तो, या मैट फिलिंग स्टिच है उसके साथ करना चाहते हैं, तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है। तो इसी तरह से ना हमने जो ये इसका ये वाला पोर्शन है ना, इसको हमने फिल कर लेना है, आई मीन जो लोअर पोर्शन है। अच्छा जी, इस तरह से ये जो हमारी स्पैरो है ना, या जो हमारा बर्ड है, इसका ये लोअर वाला जो पोर्शन है ना ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका ये जो अपर वाला पोर्शन है ना ये बनाना है। तो इसको हम थोड़ा सा फैंसी बनाएंगे। इसके लिए मैं ये वाले सीक्वेंस सिल्वर कलर के और ये सिल्वर जो सीड बीड्स है ना इनको यूज़ कर रही हूँ। और ये फिर हम नीडल के साथ और थ्रेड के साथ बनाएंगे। तो इसको हम ना सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह से हम इसके अंदर 2 मोती डालेंगे ना, और फिर इस तरह से ये वाला। अच्छा जी, ये ना 2 मतलब ये वाले बीड्स और एक जो सीक्वेंस है इसके साथ हमने ये लाइन इतनी बनानी है ना कि हमारा जो ये वाला सेंटर वाला पोर्शन है इस तक ये ना पूरी आ जाए, ठीक है ना। तो अब इस जगह पे हम इसको स्टिच कर देते हैं इस तरह। फिर उसके बाद हमने अपनी नीडल जो है ना इसके इधर बिल्कुल साथ से ना दोबारा से हम निकालेंगे। ये देखें ना, 2 हमने ये वाले डालने हैं ना, और एक हमने ये सीक्वेंस डालना है। 2 बीड्स और एक सीक्वेंस के साथ ना हमने ये चैन सी बना लेनी है, और फिर इसको ना हमने उधर फिक्स कर देना है। ये इस तरह से ना आप मेजर कर सकते हैं ना। ये देखें इस तरह से ना मेजर करके ना, तो आप इजीली जो है ना इनको इधर फिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, फिलिंग के लिए ना, बीड्स की फिलिंग के लिए ये बेस्ट एक वे है। तो ना इंशाल्लाह किसी और दफ़ा में ना मैं आपको बीड्स अपना जो फ्लावर्स है ना उनकी मैं आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी। ये इस तरह से बहुत खूबसूरत सी फिनिश आती है। अच्छा जी, इस तरह से ना हमारी ये जो 3 लाइंस है ना ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम अपनी जो अगली लाइन है ना वो स्टार्ट करते हैं।
अच्छा देखें ना, जिस जिस तरह से ना ये ऐसे ये पोर्शन छोटे होते जाएंगे ना, तो फिर उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये जस्ट आपने है इस तरह से करके मेजर करना है ना, तो इस हिसाब से फिर ये होगा। इसमें काउंट नहीं होगा कि हमने इतने डालने हैं और इतने डालने हैं। अगर लाइंस जब छोटी होती जाएंगी ना, तो ये हमारे जो है ना, इनकी जो मतलब है वो भी कम होते जाएंगे, इनकी जो काउंटिंग है। तो इसमें काउंट करके नहीं डलेंगे ये। अब ये देखें ना, ये बिल्कुल छोटा सा पोर्शन आ गया, तो अब इसमें इसके हिसाब से लगेंगे। अच्छा, अब इसी तरह से ना हमने ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ना, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। अच्छा जी, इस तरह से ना हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब ना हम इसके ना ये वाली टेल जो है ना, ये बनानी है। इसके लिए मैं इस तरह के ये जो फीदर्स मिलते हैं ना रेडीमेड, ये वाले यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो ये लेसेस की शक्ल में भी मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम इसकी टेल बनाते हैं। अच्छा जी, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए ना हमने इस जगह पे ग्लू लगा लेनी है नीचे, जिस जगह पे हमने ये टेल लगानी है ना, थोड़ा थोड़ा इधर नीचे भी लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब हमने इनको इधर फिक्स कर देना है। चलें जी, इस तरह से। अच्छा जी, अब ये जो हमारी ऊपर वाली जगह ना, एक तो इन ये है कि ये वाली जो हमारा पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा। दूसरा, थोड़ी सी नेचुरल लुक आ जाएगी। तो मेरे पास ये ना, ये इस तरह के ना छोटे छोटे फीदर्स की शेप की ना, ये एक मतलब है, अब मुझे इसका बताना नहीं आ रही है क्या चीज़ है, फीदर्स ही हैं एक्चुअली। तो ये भी लेसेस की शक्ल में भी अवेलेबल है। तो ये इनको आप लेके ना इधर ऊपर लगा सकते हैं। इनको भी हमें ना ऐसे ही रफली सा लगाना है, ठीक है, ये ताकि ये थोड़े से नेचुरल लगे। इनको किसी ना अपने उसमें तरतीब में नहीं लगाना है। चलें जी, इस तरह से ना इसके ये जो फीदर्स है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी ना ये इधर के अंदर ये बीक रहती है, तो
तो इसको हमने बनाने के लिए ना मैंने ये यूज़ किया है, ये देखें, ये इस तरह का बीट लेके ना और इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये नेल पेंट कर लिया इस तरह से। अगर तो आपके पास ये अवेलेबल है तो वेल एंड ओके, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ना सिंपल थ्रेड के साथ या इसी की शेप का ना, जिस तरह ये बीक होती है, मोस्टली होते हैं इस तरह के जो लीफ की शेप की होते हैं ना ये बीड्स, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इधर सिंपली जो ये बीक वाली जगह ना ये हम ग्लू के साथ फिक्स कर दें। चलें जी, इस तरह से ना ये जो हमारी स्पैरो है ना ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अपना जो काम रहता है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए ना जो ये वाला हमारा अब नीचे फ्लावर रहता है ना इसको हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, ये जो फ्लावर है ना इसको बनाने के लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, इसको हम ना सिंपल जो फिलिंग स्टिच है ना उसके साथ कंप्लीट करेंगे। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, इसके लिए ना मेरे पास ये वाला जो थ्रेड है ना ये अवेलेबल है, ये मल्टी शेड्स में, और इसको मैं डबल स्ट्रैंड्स के साथ यूज़ कर रही हूँ। आपसे ना एक और मैंने चीज़ डिस्कस करनी है। देखें, जो कुछ मटेरियल्स होते हैं ना वो कुछ एरियाज़ में या कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप ना चीज़ों को रिप्लेस करना सीखें, आप उनका सब्स्टिट्यूट जो है ना उसको ढूंढें कि हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये वाला थ्रेड अवेलेबल नहीं है, आप इसको सिंपल रेड या मरून या ब्लू किसी भी शेड के, ब्लैक के ऊपर तो सारे अच्छे लगेंगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी एक पेटल मैं आपके सामने बनाती हूँ, तो फिर बाकी पेटल्स हैं जो है ना इनको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और ये भी सिर्फ बिगनर्स के लिए है, वरना जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना उनको तो आइडिया हो जाता है ना। चलें, इस तरह से ये हमारी ये वाली पेटल कंप्लीट हो गई है ना, तो इसी तरह से हमने ये जो सारा फ्लावर है ना इसको कंप्लीट कर लेना है। चलें जी, इस तरह से ना ये जो हमारा फ्लावर है ना ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो इसकी लीव्स है ना इनको हम बना लेते हैं। ये पैरेट ग्रीन है और इसकी मैं 3 स्ट्रैंड्स ही ले रही हूँ।
अच्छा, इसी तरह से ना आप इसको ना डबल शेड भी बना सकते हैं। मतलब अब ये जो ये वाला मैं हाफ़ बना रही हूँ ना, ये अगर आप लाइट और डार्क में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक और भी चीज़ है ना, अब यहाँ पे जो हमारा मेन मतलब हमारी जो थीम है ना वो ये वाले बर्ड्स हैं। तो यहाँ हमें फ्लावर पे ना कोई इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आपकी जो मेन थीम है वो फ्लावर है ना, तो फिर आप ना उसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने प्रोमिनेंट करना है अपने बर्ड्स को। अच्छा जी, इस तरह से ना हमारा ये जो ये लीफ है ना ये कंप्लीट हो गया है। तो अब इसी तरह से जो बाकी दोनों लीफ है ना, उनको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से ना हमारा ये जो आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न है ना ये कंप्लीट हो रहा है। तो अब हमने ना ये जो जो केज है ना, सॉरी, या ये जो नेस्ट है, आप इसको जो भी कह लें, इसकी अब हमने ये जो साइड वाली वाल्स है ना ये कंप्लीट करनी है। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको इसकी जो फाइनल लुक है ना वो आपको दिखाऊंगी। तो फिर आपको ना इसके सारी जो डिटेल्स है ना उनकी समझ आ जाएगी। ये इस वाली जगह को हमने ये थोड़ी सी रोप की शेप देनी है ना, तो इसलिए ये इस तरह से ना। अच्छा, देखें ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने ना थोड़ा सा रफली, मतलब इनमें ना हमने कोई तरतीब जो होती है ना वो नहीं रखनी होती है। तो इसको हम थोड़ा सा ना इस तरह से रफ सा, जैसे रोप होती है ना, इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद ये इसकी ये नाट है। चलें जी, इस तरह से ना ये जो हमारी नाट है ना ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इस ये जो बाकी वाला पोर्शन है ना उसको कंप्लीट करते हैं।
जो हमारी मेन थीम है ना, ये ब्लैक के ऊपर वाइट है, लेकिन ये जो थोड़ा सी हमने ना इसको टच दे दिया है कलरफुल सा ना, जिसको कहते हैं चास लगा दिया है या तड़का लगा दिया है। अच्छा, आप कलर कम्बिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये जो फीदर्स है ना, जहाँ पे हमने कलरफुल बनाया है ना, उसको आप ऑफ वाइट बना लें। मतलब फीदर्स जो है ना, उनको अगर ऑफ वाइट बनाएंगे तो तब भी अच्छे लगेंगे, और जो बाकी है इसको कलरफुल बना लें या एक कलर में बना लें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। चलें जी, इस तरह से ना ये हमारी जो रोप है ना, ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसका जो बाकी वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, फाइनली इस तरह से ना हमारा ये जो पैटर्न है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।